कि भाई एकदम चरम पे सारी चीजें रही है, तमाम चीजें एकदम आंखों से हमने बर्बाद होते देखा है। ऐसा समय आता था कि 7 बजे लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, आज के समय में आप 2 बजे रात बजे घूम रहे हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद हम लोग करते हैं। मैं उस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाया, जिस तरीके से आज बिहार को बदला है, उसी का सहारा देने, उसी को बढ़ाने के लिए नीतीश जी का कार्यकाल विगत 6-7 महीनों से 1 सालों से मान के चलिए कुछ गड़बड़ रहा, उनकी थोड़ी सी उम्र का असर दिख रहा है। बाकी उन्होंने जो काम किया है, इसको कतई कोई दरकिनार नहीं कर सकता। एक सवाल है यहाँ पे कि रामाधार सिंह कैसे बने? अपने दम पे बने या किसी के दम पे बने हैं? भाई अपने दम पर बने हैं, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, माँ बाप ने जन्म दिया है, लोगों का आशीर्वाद रहा है, जितने हमारे जनता भाई बहन माँ बुजुर्ग सब तमाम लोगों का आशीर्वाद से रामाधार बना है। हम एक छोटा सा गांव में हमारी जन्म हुई है, हम एक बहुत किसान परिवार में हमारी जन्म हुई है, उस व्यक्ति को आज रामाधार बनाया है आप लोगों ने, या आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों का आशीर्वाद से रामाधार बना है। आप अगर नहीं इसको रामाधार बनाइएगा तो कहां से बनेंगे? मेरे जैसे नौजवान कितने इस प्रदेश में घूम रहे हैं, कौन किसको बहुत ज्यादा लोग जानता और चिंता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस देश के हर नौजवानों को, उस देश की हर माँ बहन को, कि जो हमें भाई बेटा परिवार के रूप में मुझे देखते हैं। आज रामाधार को आप रामाधार बोल रहे हैं, तो तमाम जनता का आशीर्वाद से रामाधार में बना। यानी कि आप अपना पार्टी जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? जन स्वराज को मैं जाना हूं प्रशांत के माध्यम से। अगर विरोध करना होता तो आप कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए, वो सामने आपके प्रशांत जी आज भी मेरे इसी हॉल में मौजूद हैं, और दिल में अगर झांक के देखिएगा तो यहाँ भी मौजूद है। मैं एक व्यक्ति का से विरोध कर रहा हूं कि जो चयन प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, आप वहां पे गलत कर रहे हो। ये प्रशांत जी नहीं बोल पाएंगे या प्रशांत जी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर अंदर अंदर आत्मा से उनसे भी पूछिएगा कि उदय सिंह जिस तरीके का डिसीजन लेते हैं, मेरे ख्याल से प्रशांत जी भी खुश नहीं रहते। ये जल्दी समाप्त करना होगा प्रशांत जी, अगर मेरी बात आप तक जा रही है या सुन पाएंगे तो आप बताइएगा उनको, उदय बाबू सब चीज लेके बैठ जाएंगे। आप देखिएगा रिजल्ट आएगा, अगर स्थिति अच्छी रही तब तो ये तमाम चीज मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर रिजल्ट गड़बड़ आया तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक दोषी माना जाएगा, उदय सिंह। 3 बजे भोर में आपका टिकट कंफर्म जब हो जाता है, प्रशांत किशोर जी आते हैं, आपको गले लगाते हैं और आप भी भावुक होते हैं और वो भी काफी भावुक हो जाते हैं, और उसके बाद आपका टिकट कट जाता है। प्रशांत किशोर जी आपके प्रति इतना मतलब भावुक क्यों हो चुके हैं? देखिए, प्रशांत जी उस वक्त गले नहीं लगाते हैं जिस वक्त मेरी टिकट कट जाती है, तो मुझे बुलवाते हैं कि रामाधार को बुलाओ। क्योंकि प्रशांत जी ने देखा है कि कड़कड़ाती ठंड और चिलमिलाता धूप और गरजता बादल में ये नौजवान खड़ा रहा है पार्टी के लिए समर्पण त्याग समय मैंने दिया है, इसलिए प्रशांत हमको प्यार करते हैं। और जो कार्यकर्ता जिस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप उसके साथ अचानक उसकी एक डिसीजन से आप उसका विरोध मत कीजिएगा। हाँ, व्यक्तिगत विरोध कीजिएगा। अगर उस पार्टी में और लोग आपके साथ गलत करते हैं, जिस तरीके से उदय सिंह ने गलत काम किया है, मैं विरोध कर रहा हूं, आजीवन करेंगे। आप एक नौजवान का उस उम्मीद को, यहाँ पर तमाम हमारे जनताओं को उम्मीद को आपने एक चुटकी में खत्म कर दिया। लेकिन प्रशांत जी कहे हैं, उन्होंने हिम्मत दिया है कि अगर गलत व्यक्ति का चयन मेरे द्वारा भी अगर कर दिया जाता है तो हरवा के भेजने का जिम्मेवारी आप जनताओं का है। यह आपकी जवाबदेही होती है कि कौन व्यक्ति जीतेगा, कौन व्यक्ति हारेगा, कौन सच्चा है, कौन गंदा है। ये चयन प्रक्रिया आपके हाथ में होती है। आप हमको सिंबल दे दीजिएगा, सिंबल लेके आप फोटो डाल सकते हैं, लेकिन भाई साहब जितवाने का काम जनता करती है। जनता काफी समझदार है, मेरे साथ जुड़ी हुई है और मैं उसके साथ जुड़ा हूं। अब मुझे चयन, आप समझिए कि राजनीति का हमको और बेहतरीन करने मजा आएगा। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, अब हम विधायकी के प्रति से आगे बढ़ गए हैं। अब हमको लोगों को मदद जब करना पड़ेगा तो दिन के 2 बजे भी जाने की जरूरत होगा, रात के 2 बजे जाने की जरूरत होगा, मैं जाऊंगा। तमाम उन बेसहारा बाप को मदद करूंगा कि जिसकी बेटी बहुत ज्यादा हो जाने पर उसको ये माथा का चिंता बना होगा कि मेरी बेटी का शादी कैसे होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। मेरा तमाम उस समस्याओं का मैं खड़ा होकर निदान करने का काम करूंगा जो हमसे लोगों ने भाई और बेटे के रूप में मुझे देखा है। तो अब तो मेरी आप
कुछ लोग को लगा कि भाई मेरा टिकट काट के इनको यहीं पर खत्म कर देते हैं, इसकी सीमित कर देते हैं। आपने मेरी सीमाएं और हिम्मत को बढ़ा दिया है। उन लोगों का उम्मीद पे अब मैं और ज्यादा खरा उतरने का काम करूंगा जो हमको भाई बेटा और परिवार के रूप में देखा है। विधायक बनना, वो पार्टी में आए हैं सिर्फ उनको विधायक बनना है, संजीव श्याम सिंह को, वो आए ही हैं विधायक बनने के लिए। लेकिन रामाधार ने इस पार्टी को सींचा है। रामाधार जन सुराजी है, जनता का सुंदर राय लाना चाहता है, हमको विधायक बनना नहीं था। आपने प्रतिक्रिया, आपने ही कहा कि जाओ चले जाओ, गुरुआ में चला गया। मैं तो सीधा व्यक्ति हूं, हमारे अंदर छल रहता तो हम कहते कि नहीं, हम गुरुआ यहाँ सरघाटी अड़ल रहेंगे, हमको पवन जी से ज्यादा वोट है, उनके समाज के लोगों से मेरा ज्यादा वोट है, आप भी सर्वे में जानते हैं। लेकिन कहा कि नहीं, आप चले जाइए गुरुआ, हमने तुरंत उसको स्वीकार किया। तमाम लोगों को मदद करने का काम करेंगे। पार्टी जो डिसीजन लिया उसका मैं सम्मान करता हूं। आगे की जो हमारा कार्यकाल रहेगा वो लोगों के लिए रहेगा, आप लोग के लिए रहेगा। एक सवाल है, अभी आपने बोला मैं दोषी अगर मानता हूं किसी को तो उदय सिंह को मानता हूं, क्योंकि एक रूम में बैठ के उन्होंने जीवन यापन किया है। बहुत ज्यादा वो नहीं घूमे हैं पैदल, या बहुत यात्रा उनका नहीं रहा है बिहार का। वो क्या समझेंगे कि हम लोग नक्सली ग्रस्त क्षेत्र से रहते हैं, हम लोग अकाल ग्रस्त क्षेत्र से गए हुए थे उनके पास, हम लोग उस बेसहारा लोगों का मदद का एक उम्मीद लेकर गए थे जो कई 5-5 साल 6-6 साल यहाँ अकाल होता है, कैसे सिंचाई का सुविधा किया जाए। ये हमने तमाम चीजों को आपने एक झटके में इग्नोर कर दिया कि वो पूर्व एमएलसी हैं और आप जो है अभी संघर्ष करो। आप पूर्व एमएलसी मतलब एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाने वाले लोग को आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना दिन जदयू में रहने के बाद जब एक झटके में उस पार्टी का साथ छोड़ के आपके साथ आ गया तो आप कैसे उस पर भरोसा कर लिया। आपको कतई नहीं करना चाहिए था, आपको उस व्यक्ति को साथ देना चाहिए था कि डे फर्स्ट से आपके साथ लगा हुआ था। अब तो चयन प्रतिक्रिया हो रही थी, 3 बजे तक हमको चयन प्रतिक्रिया में नंबर 1 रखा गया और 3 बजे के बाद मेरी उम्र कम हो गई। मैं उस उम्र में नहीं, 37 वर्ष का मैं एक नौजवान, आज आपके सामने उम्र कम दिखता है और 37 वर्ष का नौजवान जो सीएम का रेस में चिराग पासवान और तेजस्वी जी आगे चल रहे हैं, तो आपसे बढ़िया सोच तो उनका है, आपसे बढ़िया सोच तो उनका है कि जो कम से कम उस व्यक्ति को सीएम का रेस में रखे हुए है पार्टी। और मैं एक नौजवान व्यक्ति आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी में हट गया कि वो पूर्व एमएलसी हैं। अरे वर्तमान में रहते थे बात भी रहता, जिनकी राजनीतिक छवि गुरुआ जैसा विधानसभा में कहीं भी किसी तरीके को देखने के लिए नहीं मिल रहा। आज तक तो लोग अभी ये सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कौन है संजीव श्याम सिंह। मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से 10 बार नाम लिया हूं तो लोगों तक पहुंच जाएगी कौन है संजीव श्याम सिंह। लेकिन फिर भी जब उनकी चयन प्रतिक्रिया हो गई है और मुझे इस बात का दुख पहुंचा है कि भाई हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काट दिया गया टिकट कि अभी आप अनमेच्योर्ड हो। भाई आपके पार्टी के लिए जितना मुझे अनमेच्योर्ड होने के बावजूद भी जो करना था मैंने फिलफुल किया है। तमाम चीजों को हमने बेहतरीन तरीके से एकदम बनाने का काम किया है। उस स्थिति में कहीं से अगर मैं पीछे भी रह गया तो आपको ये नहीं बोलना था कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, और वो काफी मैच्योर आदमी है। आप सोचिए कि वहां पर वहीं के 5 प्रत्याशी को हमने अपील किया जो पहले से लगे हुए थे 2 साल से, दांगी समाज से थे, एक वहां के प्रमुख हैं उर्मिला जी, वो पासवान समाज की हैं। हमने कहा कि दीदी अगर वहां पे राजपूत ही लड़ेगा तो आप अपने भाई को लड़वाइए, आप मेरी कार्यशैली को देखे हैं, पार्टी आगे बढ़ेगा। हम आपको आसानी भरोसा दिलवाते हैं कि हर समस्या का समाधान विधायक सिर्फ मैं बनूंगा, निर्णय आप लोग लीजिएगा। यहां तक तब तमाम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है रामाधार भाई, आज 3 साल से साथ में काम किया है, इन्हीं को लड़वाया जाए। उदय सिंह के पास वो जाते हैं, जाने के बाद उदय सिंह का जवाब आता है कि मैंने डिसीजन ले लिया, मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता हूं, मैं भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी का कि भाई इतना गलत डिसीजन ले रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? भाई मैं पार्टी का साथ दूंगा, क्योंकि पार्टी का साथ देंगे। हाँ क्यों नहीं देंगे, पार्टी का साथ दूंगा। जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक साथ दूंगा।